अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, सैलाबी सूरत हाल पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि SCO सरबराहान ममलिकत काउंसिल इजलास से वज़ीर आज़म की जानिब से खिताब किया गया। आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन की कामयाबी सदर शी जिनपिंग की मुदब्बिराना बसीरत अफरोज़ क़यादत की अक्कास है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम तमाम बैनुल-अक़वामी और दो तरफ़ा मुआहदों का एहतराम करते हैं। कहा गया कि CPEC पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बेहतरीन मनसूबा है। हम तरक्की खुशहाली के लिए SCO और रुकन ममालिक के साथ कोशिश जारी रखेंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए जामे मुकालमे की ज़रूरत है। All international and bilateral treaties and expect similar principle to be followed by all SCO members. Pakistan seeks a normal and stable relationship with all its neighbors. It seeks dialogue and diplomacy over conflict and confrontation. Israel's unjustified aggression against our fellow brotherly member country Iran, a fellow SCO member state, condemnable and therefore unacceptable. We reiterate our call for an immediate end to this gruesome violence and heart-wrenching bloodshed in Gaza. Pakistan has consistently supported the UN-mandated two-state solution. चीनी सदर ने मसावात पर मबनी आलमी निज़ाम की सिफारिश कर दी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में कहा कि ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहाँ पर तरक्की पसीन ममालिक की आवाज़ भी सुनी जाए। शी जिनपिंग ने जोर दिया कि आलमी फैसले चंद ताकतवर ममालिक ने महदूद कर दिए हैं। जमहूरियत और तरक्की सबका बुनियादी हक है। और नाजरीन, सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का एलामिया जारी किया गया है जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी गई है। आपको बता दें कि एलामिया में दहशतगर्दी के तमाम अक़साम को काबिले मुज़म्मत करार दिया गया है। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद तमाम ही ममालिक की जानिब से दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान के जो नैरेटिव है उसकी तायीद कर दी गई है, उसको सेकंड किया गया है और उसके बाद बाकायदा तौर पर एलामिया जारी किया गया है जिसमें वाज़ेह किया गया है कि दहशतगर्दी की तमाम अक़साम को काबिल मजम्मत करते हैं। एलामिया के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत दहशतगर्दी के तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर चल्लास के करीब हादसे का शिकार हो गया। अफसोसनाक वाक़े में अमले के अरकान समेत 5 अफराद शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शोहदा में पायलट मेजर आतिफ और को पायलट मेजर फैसल शामिल हैं। दीगर शोहदा में नार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नाइक आमिर शामिल हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज़ के दौरान तकनीकी खराबी से दो चार हुआ। ISPR के मुताबिक ऐसी परवाज़ का मकसद कुदरती आफात या हंगामी हालात में इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाना होता है। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर चल्लास के करीब हादसे का शिकार हुआ। अफसोसनाक वाक़े में अमले के अरकान समेत 5 अफराद शहीद हो गए, जबकि ISPR के मुताबिक शोहदा में पायलट मेजर आतिफ, को पायलट मेजर फैसल शामिल हैं, जबकि दीगर शोहदा में नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नाइक आमिर शामिल। सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक अपडेट से आ रही हैं कि PDMA की जानिब से पंजाब भर में 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। PDMA के मुताबिक 3 सितंबर तक दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान है। आइंदा 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। PDMA पंजाब ने कमिश्नर्स और तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर दें इस हवाले से PDMA की जानिब से एक बार फिर से अपडेट किया गया है, एक बार फिर से बताया गया है कि इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा अभी टला नहीं है। सैलाब जहां से गुजरा है तबाही फेर गया। जानी और माली नुकसान के साथ शाहराहों और पुलों को कितना नुकसान पहुंचा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में शदीद बारिशें, सैलाब, हर जगह पानी ही पानी। माल मवेशी, खेत खलियान या हो इंसानी जान, सैलाब ने किसी को नहीं बख्शा। जहां से गुजरा तबाही फेर दी। सड़कें, शाहराहें हों या पुल, सैलाब ने उधेड़ कर रख दिए। 510 शाहराहें और 64 पुल सैलाब से मुतासिर हुए। हुकूमती मशीनरी
नुकसान की भरपाई में मसरूफ है। 50 से ज्यादा शाहराहों को अब तक बहाल कर दिया गया। रावलपिंडी में 112, साहिवाल में 11, फैसलाबाद में 73, नारोवाल में 110 और सियालकोट में शाहराहों के सेक्शन मुतासिर हुए। वजीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन, रावलपिंडी, सरगोदा और दीगर शहरों में भी शाहराहों के सेक्शंस को मरम्मत की जरूरत है। इंतजामिया और दीगर इदारे तरजीही बुनियादों पर शाहराहों और पुलों की बहाली के कामों में मसरूफ हैं। अपडेट करेंगे आपको कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का दौरा किया गया। इंतजामिया की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा भी लिया गया। फील्ड अस्पताल में अद्वियात, सैलाब मुतासरीन को इलाज, मुआवजे की फरहमी से मुतालिक दरियाफ्त भी किया। झंग से मुल्हिका हिफाजती बंद का दौरा भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आमद पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अवाम के तासुरात आपको दिखाते हैं। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद संगीन होती जा रही है। ताज़ा तरीन तफसीलात जानते हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान और मुजफ्फरगढ़ से राव कामरान, डेरा गाजी खान से शेर अफगान हमें ज्वाइन करेंगे, तानली हवाले से डॉक्टर रिजवान और साथ साथ नारोवाल से शहजाद हुसैन हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मुजफ्फरगढ़ का रुख करते हैं। राव कामरान वहाँ मौजूद हैं। राव कामरान, बताइएगा यहाँ पे क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, एक बड़ा सैलाबी रेला जो है आज रात मुतवक्के है कि मुजफ्फरगढ़ की हदूद में जो है जवाना बंगला से जो है वो दाखिल होगा। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक हेड त्रिमू में इस वक्त जो है 5,50,000 क्यूसिक्स का जो रेला है वो मुजफ्फरगढ़ की जानिब जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये यहाँ पर लोग बैठे हैं, मकीन बैठे हैं जो अपने घरों से नकल मकानी कर इस सुपर बंद पर जो है यहाँ पर आकर बैठे हैं और बेयारो मददगार बैठे हैं। ना इनके पास खुराक है, ना पीने का पानी है, ना अद्वियात मौजूद हैं। मेरे साथ ये मकीन जो है मौजूद है मुतासरीन, इनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आप इस हवाले से, आप यहाँ पर बंद पर बैठे हैं? हम यहाँ बंद पे बैठे हैं, हम बस्ती सुनकी के रिहायशी हैं। यहाँ पे पूरा मौजा बंद के ऊपर आया बैठा है। हमारे पास किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया, ना हमें टेंट मिले है, ना खाने पीने का सामान मिला है, ना हमारे साथ बिल्कुल कोई ना कोई नुमाइंदा आया है। ताहाल ये लोग यहाँ पर इस मकाम पर सुनकी बंद पर बेयारो मददगार जो है इस वक्त बैठे हैं। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में अगर दरियाए सिंध की बात की जाए तो दरिया में यहाँ पर गौसाबाद में नूरपुर सिपर बांध के साथ ज़मींदारा बंद टूटे जाने की वजह से यहाँ पर भी कई बस्तियाँ जो हैं इस वक्त ज़ेर आब आ चुके हैं। कई बस्तियाँ मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है, ख़ासकर अगर हम फसलों की बात करें। और इस वक्त लोगों के जो ख़ासकर जो घर हैं यहाँ पर भी जो आने जाने के उनके रास्ते हैं वो काफ़ी मुतासर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक शहरी, इनसे बात करते हैं। बताएं इस बस्ती का क्या नाम है? ऐसे खूब इमारल ऐसे इतना कर तकरीबन 50-60 बस्ती है। असा 4 इमारा मदद रह गई, सारे को बंद त्रुट गई है। बन्ने हन त्रुटे न बला सारे को नहीं थी आया। ये सारा फसल तकरीबन 100 बीघा सारा गल गए ताकर सर्री है कपा है। हुकूमत की जानिब से देख रहे हैं कि कब हुकूमत की जो टीमें हैं वो यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर रिलीफ कैंप लगाएंगे और यहाँ पर जो मुस्तकिल तौर पर जो हिफाजती बंद है उनकी तामीर के लिए जो है हुकूमत कोई प्यो दादे की मलकियत गई। यहाँ पे आपको सहूलियात मिल रही हैं सारी? मिलती, हर चीज़ मिलती पई, सानू बैठा मिलती पई, सानू सब कोई मिलता है। अच्छा, जैसा कि आपने मुतासरा खातून की बात सुनी, इनको महफूज मकाम रिलीफ कैंप में यहाँ मुंतकिल कर दिया है। यहाँ पे इनको 3 टाइम का खाना और तमाम तर सहूलियात मैसर हो रही है। जी अजी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारोवाल के नवाही गांव दोदे में, जहां पर हालिया मानसून बारिशों की वजह से और भारत की तरफ से की जाने वाली आबी जारियत की वजह से एक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी और अभी भी लोगों के घरों में 3 से 4 फीट पानी जमा है। इस वक्त कुछ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। दोदे को मकाम रहने वाले हैं। हमारा इधर रकबा है तकरीबन 1000 एकड़ों का रकबा है। जो इधर जमीन बर्बाद हो रही है, किला बड़ा, दोदा, नंगली, ये जो पानी है तकरीबन भजना मीरपुर से इधर आ रहा है। यहाँ पे जो निकासी आपका कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया, अगर ये यहाँ से पानी ना निकाला गया तो यहाँ के तमाम तर इलाके जो हैं वो बिल्कुल मफलूज होकर रह जाएंगे। जी खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
आपके बच्चे पोलियो से बचाव के कतरे पी लेंगे तो मुझे कोई मेडल नहीं मिलेगा। अगर कोई ये समझता है कि पोलियो के कतरे नस्ल कुशी का जरिया हैं तो वो सख्त गलती पर है। वफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। कहा, मैं पहली बार यहाँ नहीं आया, ना ही आप पर कोई एहसान करने आया हूँ। मैं आप में से हूँ। इस शहर के लिए मैंने खून पसीना बहाया। ये वही कराची है जहाँ कभी रंग, नस्ल और मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे का गला काटा जाता था। तो आया नहीं हूँ यहाँ पर। आपके बच्चे पोलियो ज़्यादा नहीं होंगे, कतरे पी लेंगे, खुदा की कसम मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, खुदा की कसम मुझे मेडल कोई नहीं देगा। खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा कि ये खुदा ना खास्ता कोई एहसान है, ये ड्यूटी है। ये नहीं करना गुनाह है, ये करना जो है वो एहसान नहीं है। मैंने प्रैक्टिकली अपना खून भी लगाया और पसीना भी लगाया शहर के लिए। ये शहर रंग, नस्ल, जुबान, मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे का गला काटता था। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन की अजीम दोस्ती की अलामत CPEC-1 का आगाज़ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में एशिया पाक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान थरकोल मुआहदे से हुआ था। अब एक मरतबा फिर से एशिया पाक पाकिस्तान में प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की तैयारी के लिए कायदाना किरदार अदा करते हुए 4 सितंबर को पाक चीन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चाइना रिसोर्सेज बोया के साथ जॉइंट वेंचर के लिए MOU करने जा रही है। पहली दफ़ा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया। प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना है। लॉ तो मौजूद है, उसके ऊपर रेगुलेशन लिखी जाएगी। अभी खास स्पेशल एक रिश्ता है चाइना के साथ, सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल तो वही है, उनकी गाइडेंस हमें चाहिए। पाकिस्तान में PDMPs की कमी और महंगी इम्पोर्ट के मामले पर पाक फौज की दरख्वास्त और SIFC के ताउन से एशिया पाक ने पाकिस्तान को इम्यूनोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और फैक्टर 8 जैसी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में खुद कफील बनाने का बीड़ा उठाया है। ये पेशरफ्त पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती का अमली सबूत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी इंतकाल खून व प्लाज्मा पॉलिसी की क़यादत करते हुए तमाम रेगुलेटर्स और तमाम सूबों को भी इसमें शामिल किया है। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मंसूबे की तमाम टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस चाइना रिसोर्सेज फ्राहम करेगा, जबकि एशिया पाक रेगुलेशन, कानून साजी के लिए मुआवनत, मकामी सरमायाकारी और प्रोजेक्ट टीम की तश्कील की जिम्मेदारी संभालेगा। पहली दफ़ा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया। उसकी वजह यह है कि बहरहाल इसमें से दवाइयाँ बननी हैं प्लाज्मा से, और प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना है। तो इसकी रेगुलेशन सारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में है। उनके जो पहले से एक्ट्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं 2012 वाला और उससे पहले 1976 वाला, उसमें बड़ी तफसील के साथ इस सोर्स का जिक्र है और इसका एक लॉ तो मौजूद है। हाँ, उसके ऊपर रेगुलेशन लिखी जाएगी अभी, और वो भी अभी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के जो अभी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं वो बड़े कमिटेड हैं इसके साथ, और ये पॉलिसी के कैबिनेट के अप्रूवल के साथ ही वहाँ पे भी काम कुछ शुरू हो चुका है, कुछ और तफसील से होगा, और उम्मीद है कि हम अगले साल के शुरू में पूरी रेगुलेशन का फ्रेमवर्क लिख चुके होंगे इसके ऊपर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत शाहिद का कहना था कि एशिया पाक का एक कदम पाकिस्तान में प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। देखिए, उनकी टेक्नोलॉजी की तो उन्होंने हमारे सेंट्रल एशियन में रिपब्लिक्स में उनकी JVs वगैरह हैं, तो हमारा तो आपको पता है कि एक ख़ास स्पेशल एक रिश्ता है चाइना के साथ, और हमें भी ट्रस्ट के हिसाब से और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल तो वही हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वो करें, और उनका तजर्बा बहुत वसी है अपने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, और यकीनन हमारे लिए तो उनके जो भी हेल्प होगी टेक्निकल, उनकी गाइडेंस हमें चाहिए, क्योंकि हम कंट्री में पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो वो इसी हवाले से एक ग्रुप भी जाएगा जो उनसे ट्रेनिंग भी लेके आएंगे उनके हिसाब से, और उनकी कोऑपरेशन के साथ ये कलेक्शन का पूरा निज़ाम एक बनाया जाएगा। CPEC-1 के तहत सस्ती बिजली की फराहमी के बाद एशिया पाक पाकिस्तान में CPEC-2 के तहत ज़िंदगी बचाने वाली प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की तैयारी का आगाज़ करने जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।